हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि स्कॉर्पियंस का यानी कि वृश्चिक राशि वालों का 2025 कैसा जाएगा। हम देखने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में 2025 में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, क्या चैलेंज आ सकता है और क्या गाइडेंस है। ओके, एंड लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट जो आपकी ब्लेसिंग है। अब ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूं, ऐसा हो सकता है, टीचर का कार्ड आया है सबसे पहली चीज़। दो तीन मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप जिस भी चीज़ में अच्छे से पढ़ाई करते हो, जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, हायर एजुकेशन में अगर आप पैसे लगाते हो, कुछ लोग एमबीए के लिए या इन चीज़ों के लिए अगर आप जाते हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड जितनी भी आप फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करते हो उसका आपको रिटर्न भी मिलता हुआ दिख रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर ग्रेट ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो साथ साथ मुझे एक मैसेज और मिल रहा है इस चीज़ से रिलेटेड कि क्या ब्लेसिंग हो सकती है, वो कहीं ना कहीं ये है कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ना किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई थी, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे। कोई पर्सन थे जो आपको कंट्रोल करते रहते थे और आप कंट्रोल होते रहते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अल्कोहल की, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, इन सब चीज़ों की एडिक्शन हो सकती है। बट किसी चीज़ की एक एडिक्शन आपको कुछ टाइम पहले हुई है जिसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। या तो आपको कुछ चेस्ट इश्यूज़ होने लग गए, हार्ट इश्यूज़ होने लग गए, ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लग गए, कुछ ना कुछ फिजिकल इश्यूज़ आपको हुए हैं उस एडिक्शन की वजह से, अगर आप एडिक्टेड थे तो। दूसरा, कुछ लोग, जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में थे, कार्मिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रही है। कंप्लीट आपका शैटर डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये चीज़ अब आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे 24 ख़त्म हुआ है वैसे वैसे आपने इस चीज़ को भी लेट गो कर दिया है। एंड 2025 में आपको एक कंप्लीट क्लोजर मिलने वाला है। आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एक जो पजल है रिलेशनशिप्स की, वो सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी डेफिनेटली मुझे दिख रही है इन 2025। और ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। या आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे आप, हो सकता है कि आप अब्रॉड ट्रैवल करो एंड वहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे, काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। दूसरी बात आती है आपके चैलेंज की। तो चैलेंज कहीं ना कहीं ये है कि आपको हर बार अपनी प्रेजेंट पावर में रहना है, इन द सेंस कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आप किसी से मैनिपुलेट हो रहे हो। बिकॉज सैटर्न हमेशा एक चीज़ बोलता है कि मैं उन्हीं का साथ देता हूँ जो अपना खुद का साथ देना जानते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। सो अपने आप को जस्टिस देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो साल होगा, ये कहीं ना कहीं ये है कि आपके अंदर एक लीडर जो है वो छुपा हुआ है। उस लीडर को आप कैसे बाहर लेके आते हो, कैसे आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को आप अच्छे से पॉलिश करते हो, कैसे आप अपनी प्रेजेंट पावर में आते हो। अभी तक आप कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में थे या एक पीछे पीछे चल रहे थे। अब टाइम आ गया है, एक चैलेंज के जैसे ये आएगा कि आप कैसे अपना फुट फॉरवर्ड लेके आओ और कैसे आप अपनी जगह बनाओ अपने करियर में,
अपने आसपास लोगों में अपनी रिस्पेक्ट को कैसे आप वो कैसे रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहने वाला है। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि एक डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं हो सकती है दोस्तों की, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस या दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराना चाहेंगे या आपको वापस से आपके पुराने पैटर्न्स में धकेलना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको बच के रहना है। ओके, थोड़ा सा अलोननेस में अगर आप काम करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर आती है बात आपकी गाइडेंस के लिए। तो गाइडेंस में मेक श्योर कि आप 2025 में बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, या जो अभी तक आपने प्लान किया है मेक श्योर दैट आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। प्लानिंग और एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कुछ प्लान करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप उस चीज़ पे एक्ट भी कर पाओगे, लेकिन गाइडेंस ये है कि आपको 2025 में ही एक्ट करना है। जैसे हम लोग 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं, 10 ईयर प्लान बनाते हैं, आपको 1 ईयर प्लान बनाना है अभी। ओके, तो एक साल में आप 2025 में क्या क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, उसी गोल के हिसाब से आपको चलना है। कुछ रिलेशनशिप्स हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन बन सकती हैं या आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है। इमोशनल स्ट्रेस वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। किसी पर्सन के साथ हो सकता है आप सेटल डाउन करना चाहो, किसी पर्सन के साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहो, बट कहीं ना कहीं टाइम का इशू, गिव एंड टेक का इशू रह सकता है। या तो आप कम टाइम दोगे या वो पर्सन कम टाइम देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल में जा सकते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हो वापस से, या आप वापस से किसी के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हो। एंड अगर आपको वापस से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को और इन जनरल आपके प्लान्स को, जो भी आपने सोचा है अपने करियर को लेके, वो चीज़ अफेक्ट हो सकती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।